फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, वहाँ हम देखेंगे कि सई पुलकित को बोल रही होती है कि आप पहले अगर आप मेरे घर आना चाहते हैं तो आपको मेरे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब देना होगा। आपको मुझे बताना होगा कि आपकी पत्नी कौन है और उनका नाम क्या है। तभी पुलकित सई को बताता है कि मेरी पत्नी का नाम देवयानी है और वो तुम्हारी ही ननद है। तभी सई पुलकित को बोलती है कि मुझे थोड़ा डाउट था, बट मैं 100% श्योर नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप किसी तरह देवी ताई से जुड़े हुए हैं, बट मेरे पास उस समय कोई सबूत नहीं था। फिर सई पुलकित को बोलती है कि आपने मेरी ताई को धोखा क्यों दिया है। मेरी ताई से आपने शादी करके छोड़ दिया, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपने दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी देवी ताई अभी आपकी वजह से कितनी परेशान है, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब पुलकित बोलता है, मुझे तो बताया गया था कि मैं देवयानी ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और वो नागपुर छोड़कर चली गई है। तभी सई और पुलकित आपस में बात करते हैं कि नहीं, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में गलत बताया गया है। यहाँ पुलकित को बताया गया कि देवयानी ने शादी कर ली और छोड़कर चली गई है, और वहाँ देवयानी को बताया गया है कि पुलकित की दूसरी शादी हो गई है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है। पुलकित बोलता है कि घर वालों ने कितना गलत किया है देवयानी के साथ, और उसने पता नहीं क्या क्या वो सह रही है मेरी वजह से। मैं आज ही उससे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ। तब सही बोलती है कि अगर आप मेरी ताई से इतना प्यार करते हैं तो अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो मैं आप दोनों को मिलवाने में ज़रूर आप दोनों की मदद करूँगी। फिर वो पूछती है कि ये माधवी कौन है, तो वो पुलकित बताता है कि माधवी मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। सही पूछती है तो वो हरणी आपकी बेटी जो है वो उसको माँ क्यों बुलाती है, तो वो बोलता है वो एक लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। और हरणी मेरे पास कैसे आई ये भी एक लंबी कहानी है, ये भी मैं बाद में ही तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम मुझे ये बताओ कि मैं देवयानी से कैसे मिल सकता हूँ, और मैं आज ही उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि आज ही शिवरात्रि है और 10 साल पहले मैंने शिवरात्रि के दिन ही मैंने और देवयानी ने शिव और माँ पार्वती को साक्षी मानकर शादी की थी और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था। तभी हम यहाँ देखेंगे कि विराट मंदिर की ओर आ रहा होता है क्योंकि वो मैकेनिक को पैसे देता है और उसकी कार का जो पंचर था वो ठीक हो गया होता है और वो मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। यहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि घर में भवानी काकू और करिश्मा और पाखी को बोलती हैं कि वैशाली जी को कुछ चाय नाश्ता और फल वगैरह दो, लेकिन वैशाली मना कर देती है। और तभी सभी घर के लोग देखते हैं कि सामने से एक बाबा आए हुए हैं और सभी बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन उनके घर में कोई साधु महात्मा आए हुए हैं। ऐसा काकू देखकर खुश होती है और उनको बुलाती हैं, लेकिन वो बाबा कोई और नहीं बल्कि मोहित ही होता है जिसने बाबा का रूप धारण किया होता है और वो घर में आके सबसे मिलता है। तभी भवानी सभी को बोलती है कि बाबा साधु बाबा जी का सभी लोग आशीर्वाद ले लो, लेकिन मोहित जानता है कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो घर के किसी भी बड़े को अपना आशीर्वाद नहीं देता और ना ही लेने देता है। तभी वो करिश्मा की भी काफी टांग खींचता है, उसे बदतमीज और मूर्ख भी बोलता है। तभी काकू भवानी काकू बोलती है कि तो बाबा जी आपने ये बिल्कुल सही बात कही है, आपने एक नज़र में पहचान लिया इसको। तभी भवानी को मोहित बोलता है कि आपको अपने घर में सभी पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों पर जरूर ध्यान चाहिए। जो घर के सभी छोटे लोग हैं उन पर ध्यान आपको विशेष रूप से देना चाहिए। तभी काकू बोलती है साधु बाबा से कि हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी बच्चे सुखी रहें और हमारा घर का बड़ा बेटा जो सम्राट वो कहीं खो गया वो जल्दी ही वापस आ जाए। तभी वो साधु बाबा बना मोहित तो वो तुरंत बोलता है कि हाँ, सम्राट जरूर वापस आ जाएगा। तभी यहाँ हम देखेंगे कि निनाद और मोहित के पापा दोनों ही मोहित को फ़ोन कर रहे होते हैं, बट मोहित फ़ोन नहीं उठाता और वो कहते हैं कि मोहित फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, घर के एक आध काम तो ये कर देता था बट आज वो भी नहीं कर रहा। तभी वो दोनों घर के अंदर आते हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं मोहित, और मोहित भूल जाता है कि वो साधु बाबा बना हुआ है और वो बोलता है हाँ काका। तभी घर वाले सभी लोग समझ जाते हैं अरे ये तो मोहित है, और सभी लोग उसे बहुत डांटते हैं। तभी भवानी काकू मोहित को बोलती हैं कि तूने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है, पर ये सिर्फ दिखने के लिए अच्छी है, रिझाने के लिए अच्छी होती है, बट इससे पेट नहीं भरता। यहाँ विशाली देखती है कि घर में ये सब चल रहा है तो वो बोलती है कि अच्छा मैं अब जाने की मुझे परमिशन दीजिए, और वो चली जाती है। यहाँ देखेंगे हम कि देवयानी जो है वो अपने कमरे में छोटे खिलौनों के साथ में खेल रही होती है। तभी भवानी काकू आती हैं और उसे देखकर उसे कमरे में बंद कर देती हैं और वो काफ़ी परेशान होती हैं। तभी नीलाद हैं जो वो आ जाते हैं और उसे पूछते भाभी क्या हुआ। तभी नीलाद काकू को समझाता है कि आप बहनी आप परेशान मत होइए, वो उस आदमी ने 10 साल से अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, इस बात को बीते हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो अब आप परेशान मत होइए, वो वापस कभी नहीं आएगा।
तभी काकू बोलती है कि ना जाने क्यों मेरा आज मन घबरा रहा है, आज का दिन पूजा से अच्छे से निकल जाए तो मन को शांति होगी। तभी यहाँ विराट भी मंदिर की ओर आ जाता है और वो देखता है कि सही किसी से बात कर रही होती है। ठीक है, तभी हम देखेंगे कि माधुरी भी वहाँ आ जाती है और पुलकित को बोलती है कि चलो भाऊ चलिए, अब काफ़ी देर हो गई है। फिर सही जो है माधुरी को रोक के उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं फिर किसी दिन ज़रूर आऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो सही को बोलती है कि आप जो है ना मेरे घर मेरे हाथों का खाना खाने ज़रूर आना, तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। तभी सही पुलकित को भी बोलती है कि भगवान ने चाहा तो आज ही आप और आज ही आप और देवयानी दीदी मिलेंगे। तभी विराट सही के पास आ जाता है और उसको सही को पूछता है कि ये औरत कौन थी। तो सही विराट को बताती है वो मेरे पीटी सर हैं, उनकी बहन थी। तभी विराट बोलता है कि तुम्हारे पीटी सर से तुम्हारे पीटी सर का मैं इतनी बार नाम सुन चुका हूँ, अब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। तभी सही बोलते हैं कि हाँ आप जरूर मिलेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो आज ही के दिन ही आप उनसे मिलेंगे। फिर सही विराट से एक प्रश्न पूछती है और बोलती है कि विराट सर आप मुझे बताइए, किसी भी रास्ते से अगर देवयानी ताई ठीक हो जाती हैं तो क्या आप उस रास्ते को अपनाएंगे। तभी विराट बोलता है कि हाँ सही बिल्कुल अपनाऊंगा। तभी विराट सही को बोलता है कि अच्छा चलो, अभी तक तूने पूजा की थाली भी नहीं ली है, ना ही फूल लिए हैं, हम पूजा का सामान लेके पूजा करते हैं। और दोनों ही पूजा का सामान लेके मंदिर की ओर चले जाते हैं। फिर यहाँ से मन में सोच रही होती है कि भगवान ने चाहा तो आज ही देवयानी ताई और पुलकित मिल जाएंगे और उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर काकू यानी कि भवानी जो है वो विराट के पापा से बात कर रही होती है और फिर बोलती है कि ना जाने क्यों मेरा मन बहुत ही घबरा रहा। फिर वहीं ओमी भी आ जाता है और भवानी को समझाता है कि आप परेशान मत होइए, आज का दिन सब अच्छे से निकल जाएगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। वो 10 साल 10 साल के बाद वो लड़का वापस नहीं आएगा। तभी तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों ही शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए बोलते हैं कि आज का दिन आराम से निकल जाए। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस और ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल के बारे में अपडेट्स देती रहूं। थैंक यू।